बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कहा गया है कि सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। देखिए आप एक एग्जांपल समझें कि अगर हम जानते हैं कि 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर के इक्वल हम समझते हैं, यानी पूरा 1 मीटर जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन यहाँ 1 और 100 अलग अलग है, मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग है। 1 मीटर हो सकता है 100 सेंटीमीटर के बराबर हो, लेकिन 1 100 के बराबर तो नहीं होता। लेकिन हाँ, 1 और मीटर्स का जब मल्टीप्लाई होता है, 100 और सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई होता है, तो जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी है P1, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट अलग अलग होंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ 100 है, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। सो वी हैव टू फाइंड आउट N2, तो हम यहाँ लिखेंगे N1 U1 अपॉन U2। अब ध्यान दें बच्चों, U1 यहाँ क्या है, N1 यहाँ क्या है। देखिए U1 है जो आपकी वैल्यू दे रखी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन हमेशा जब कभी दिया है तो आपकी उसकी डायमेंशन याद रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होती है LT पे -2, तो यहाँ चूँकि 1 हमने माना है तो L1 और T1 पे -2 और नीचे वाला L2 और T2 पे -2। अब क्यों ना इसको हम अलग अलग कर दें, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 का -2। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ N1 जो है वो 10 मीटर है, यानी 10 है N न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर और मिनट में। तो देखिए लेंथ हमारी किस में दे रखी है, मीटर में, ठीक है, और कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो T1 है वो हमें दिया किस में है, सेकंड में, कन्वर्ट किस में करना है हमको, मिनट्स में। ठीक है बच्चों, पावर -2। अब ध्यान दें, मीटर को कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर। सेकंड्स को सेकंड ही रहने, या सेकंड्स को आप मिनट में चेंज कर लें। जब सेकंड को मिनट में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए 1/60 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1 सेकंड्स में 1/60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/60 मिनट्स, और नीचे मिनट सही है, कोई फ़र्क नहीं। अब देखिए ये 60 तो नीचे आ जाएगा, सेंटीमीटर हट जाएगा, 100 बचेगा, तो 1/60। लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है, -2, तो -2 पावर है, इसलिए इसको अगर जब ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में, यानी 60 × 60 2 टाइम्स लिखेंगे। तो देख सकते हैं 36 और 1 2 3 4 5, हमारे पास कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो क्या लिखेंगे 10 टू द पावर, देखिए 1 2 3 4 5, तो 36 × 10 पावर 5 क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये आंसर होगा। तो इस तरह से कन्वर्जन करते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमेशा N2 को सब्जेक्ट बनाएं, N1 जो दिया होगा वो होगा, L1 जो आपकी डायमेंशन है लेंथ में जो गिवन है, L2 जो फाइंड करना है। एक बात यहाँ और है, यहाँ पर हमने अगर सेकंड को मिनट बनाया है, तो अगर आप मिनट को सेकंड बना लें, देखिए दोनों ऊपर नीचे बराबर करना होता है, ऐसा रूल नहीं है कि सेकंड को ही मिनट बनाएं, आप मिनट को भी सेकंड बना ले सकते हैं। बट ये मत सोचिए कि नहीं मिनट हमको बनाना है इसलिए हम सेकंड को मिनट बनाएं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए बस। मिनट को भी सेकंड बनाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं इसको। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, बट आपका आंसर जो ऑथेंटिक आंसर है वो वही आएगा। तो चलिए ठीक है, जैसा आपको समझ में आए, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।